सभी का इस फिजिक्स क्लासेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अपना फिजिक्स क्लासेस के ऊपर, वो ये टॉपिक है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो उस पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा था, और सेकंड डिस्कशन कर रहे थे तो हमने उसके अंदर एक टॉपिक करा था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? कल हमने पढ़ा था कि किसी क्षेत्रफल अल्पांश से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हमने इसका एक मात्रक भी निकाला था, इसकी एक विमा भी निकाली थी, इसका एक फॉर्मूला निकाला था, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था, फाई बराबर में ई डॉट ए कोस थीटा। अगर हम सदिश रूप में लेते हैं तो फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कोस थीटा नहीं यूज करते, तब सिंपली लिख दिया जाता है कि फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बिकॉज हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ये राशि। तो ये हमें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया बेटा पॉइंट। फिर हमने इसका मात्रक निकाला था। अगर हम एक बंद लूप के लिए बात करते हैं, क्योंकि सीधा कई बार फ्लक्स का मान नहीं आता था, तो हम क्या करते हैं, एक बंद लूप का काम करते हैं और ई डॉट डी ए और एक छोटा सा अल्पांश लेकर के वहां पर फ्लक्स का मान भी निकालते हैं। ये हमारा कल हमने टॉपिक देख लिया था। फिर हमने कल इसके बारे में स्टडी करी थी, इसके मात्रक के बारे में। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम, या इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर भी कहते हैं। कल मैंने बोला था कि कई बच्चे इसको देख करके देखेंगे कि हाँ इसका मात्रक क्या आता है, क्या रियलिटी में वोल्ट इंटू मीटर है? तो हाँ जी, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक है। बस मेरा पॉइंट ये था कि बना कैसे है वो आप खुद बना करके देख सकते हो। फिर हमने इसकी विमा के ऊपर डिस्कशन करा था, तो हमने इसकी विमा निकाली थी M1 L3 T-3 और A-1। कल हमने इसकी विमा के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया। तो मैंने कल एक जाते जाते एक न्यूमेरिकल छोटा सा करवाया था, उम्मीद है वो समझ में भी आया होगा। आज अपने फ्लक्स के ऊपर दो तीन न्यूमेरिकल्स और लगाते हैं, और फिर एक जाते जाते अगर समय अंतराल उचित रहा तो हम एक गोस प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे। और कल गोस प्रमेय को कंप्लीट करके उम्मीद करता हूं इस वीक के अंदर मैं आपको ये चैप्टर को खत्म करवाने का प्रयत्न करता रहूंगा। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आ गया होगा अच्छे ढंग से। तो चलो आज का अपने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है। कुछ न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके से है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, हमें ई वेक्टर का मान दे रखा है, वो दे रखा है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट इंटू मीटर। क्या दे रखा है? वोल्ट इंटू मीटर में स्थित वोल्ट इंटू मीटर में स्थित क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश क्या दे रखा है बेटा हमारे पास? मैंने कल भी बताया था इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे हम किसी से मर्जी कर दें तो हम किसी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 इंटू 10⁻⁻3, अगर यहां से कट जाता है तो चलो एक बार देखते हैं। 5 इंटू 10⁻³ मीटर जे कैप मीटर स्क्वेयर है, जे कैप मीटर स्क्वेयर है विद्युत फ्लक्स
एस वेक्टर से पारित, चलो इसको से पूरा स्टेटमेंट ही वैसे लिखते हैं, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। दो एक और क्वेश्चन लगाएंगे आज इसी के ऊपर, एक में ही हमारा थोड़ा सा आंसर निकल जाएगा। अब हमने लिखना है यहां पर हल, और हल में क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको हर बार एक ही स्टेटमेंट देता आता हूं कि दिया है निकालो। अब दिया क्या हुआ है, ई वेक्टर बराबर में 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट इंटू मीटर, और हमारे पास में जो एस वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ जे कैप इंटू में मीटर स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स फाई। हम फॉर्मूला जानते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई वेक्टर डॉट ई ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला जानते हो। चलो अब मान रखो बेटा फटाफट, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट 5 इंटू 10⁻³ ये हो गया बेटा। अब हमने करना क्या है इससे रिलेटेड बेटा, फ्लक्स का मान। अब आप क्या जानते हो कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये क्लास 11th की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो हमारे पास में जो फाई की वैल्यू आ जाएगी 200 के आई कैप को हम जे कैप, अरे यहां पर जे कैप लगाना भूल गया मैं, अगर जे कैप के साथ मल्टीप्लाई में लगाते हैं तो हमने एक भी ये भी पढ़ा था, आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप, इन सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आई कैप का जब जे कैप के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जे कैप का जे कैप के साथ 5 300 इंटू 5, अब जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होती है बेटा 1, तो फाई का मान क्या देगा, 1500 इंटू 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर, या कई जने क्या लिख देते हैं, क्या जी ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो ये दोनों ही हमारे आंसर बिल्कुल ही सही हैं बेटा। उम्मीद है मजा आया होगा इस क्वेश्चन को देख करके। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ले लिया है स्क्रीनशॉट। जल्द ही सरकार आपके लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न कर रही है, तो जो मटेरियल करवाया जा रहा है उसको लगातार करते रहें, ताकि अब के जब भी स्कूल लगे तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो पाए। चाहे कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र से है तो उसके लिए कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके ये बिल्कुल आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वीडियोस, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यूस चलती रहे। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक ढंग से एक और क्वेश्चन लगाते हैं। हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा, ई एक्स वेक्टर बराबर में ई नॉट आई कैप, जो यानी कि चलो ऐसे कर देते हैं कि ई वेक्टर बराबर में ई नॉट आई कैप, और हमें क्या बोल दिया, ये हमारा एक्स वाई और जेड तल ले लिया। अब इसके ऊपर क्या बोला गया,
हमें क्या बोला गया है कि इस घन से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। इसको आई कैप, इसको अपने लिख देते हैं एक्स, इसको लिख देते हैं वाई, इसको लिख देते हैं बेटा हम जेड। अब इस घन से पारित हमने क्या ज्ञात करना है बेटा, कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, हमें ये बात बोली गई है। और इसके अंदर एक और पॉइंट दे दिया कि प्रत्येक भुजा की लंबाई या चौड़ाई वो दे रखी है बेटा ए। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दे रखी है हमारे पास में ए, और इसमें बोला है इससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। चलो अच्छी बात है, हमें यहां तक पता चला। अब हमें बात दे रखी है कि ई जो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस तरफ दे रखा है बेटा, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है। समझ में आ गई होगी यहां तक की बात, चलो अच्छी बात है। तो यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें बोला है इसके ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, यानी कि नेट विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है आपने, हमें ये पॉइंट दे दिया गया है। चलो देखिए अब आगे इसको कैसे करेंगे। जब भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आए, हमने करना क्या होता है, प्रत्येक के मान हमने फलक का निकालने था। अगर इसको नामांकित भी कर देते हैं, इसको देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और चलो इसको ओ नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं बेटा एफ। तो हमने इसको कुछ नामांकित भी कर दिया है। अब हमने इस चीज के लिए क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है सारा का सारा इस तरफ ई नॉट आई कैप, हमें ये बता दिया। हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा गया है कि हाँ जी इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा ताकि आप इसको करके दिखाएं, मजा तब ही आएगा। चलो अब हमने क्या ज्ञात करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अपने घर के अंदर एक कमरे को देखना है, क्योंकि कमरा एक घन की तरह ही है। कमरा किसकी तरह है बेटा, एक घन की तरह ही है। तो जब ये घन की तरह है तो हमने इसके लिए मान भी तो ज्ञात करना है फ्लक्स का। और जब भी 3D के अंदर डायग्राम आते हैं, क्योंकि घन एक तरीके से 3D है, 3D के अंतर्गत हमेशा फ्लक्स में क्षेत्रफल सदिश बाहर वाला लिया जाएगा। हाँ जी, अब देखिए बेटा इस चीज को कैसे कंप्लीट करेंगे। अब घन है बेटा, तो घन को समझने के लिए हमने क्या करना है, दिमाग में घन को बनाना है। ये जैसे है बेटा, सबसे पहले मैं एक फलक लेता हूं, यहां पर मैं अलग अलग लिखता हूं बेटा फ्लक्स, क्योंकि बेटा घन के अंदर कुल 6 फलक होते हैं, तो हमने प्रत्येक फलक का मान निकालते जाना है, और phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 phi 6 करते हुए हमने टोटल जो मान आएगा फ्लक्स का, फिर हमने उन सभी को क्या कर देना बेटा, जोड़ लगा देना है। तो देखिए फ्लक्स एक तो बनेगा बेटा हमारा कौन सा, सी बी डी एफ, सॉरी ये बेटा ई है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता है, समय अंतराल उतना होता है ना बेटा एक तो। डीई में फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है जी, लगाओ क्या आएगी बेटा, तो phi 1 बराबर में क्या लिख दूंगा,
ई ए कोस थीटा। अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने थीटा क्यों नहीं लगाया, वहां पर ई वेक्टर और ए वेक्टर का मान दे रखा था, इसलिए नहीं लगाया बेटा मैंने। अब कोस थीटा यहां पर लिख देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार यहां पर छोड़ भी देते हैं। सेकंड, अब सेकंड फ्लक्स कौन सा लेता हूं, नंबर एक तो ये लगा देता हूं बेटा मैं। अब सेकंड लेता हूं बेटा मैं ओ एफ डी ई में फ्लक्स की परिभाषा। इस फ्लक्स को भी क्या नाम दे दूंगा बेटा मैं, φ2। नाम देखते आ रहे होगे, पता भी चलता जा रहा होगा। नंबर 1 तो ये रहा, नंबर 2 ये नीचे वाला आ गया। अब नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, कौन सा लिया था बेटा अपनों ने, ओ एफ डी ई में, ठीक है। अब फ्लक्स लेते हैं बेटा अपने जी सी ओ या जी सी ई ओ में फ्लक्स की परिभाषा। में फ्लक्स की परिभाषा, तो φ3 बराबर में क्या कर देंगे बेटा हम, ई ए कोस थीटा। चलो ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या उठाएंगे यहां पर हम, नंबर 2 तो ये रहा था नीचे वाला, और नंबर 3 ये हमें सामने वाला मिल गया। अब नंबर 4 कौन सा उठाते हैं, ओ एफ जी ए में, ओ एफ जी ए में फ्लक्स की परिभाषा। हर चीज को बेटा जी पूरा का पूरा 1 बाय 1 स्टेप के अंदर लिखा जा रहा है बेटा, ओपन करके। φ4 बराबर में क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। अब बेटा मैं सब कुछ एक साथ ही कंफर्म करूंगा इसके अंदर। पांचवा पॉइंट क्या लेंगे बेटा, क्योंकि 6 बनते हैं, तो पांचवा क्या आ जाएगा, एक तो ये रहा, दूसरा ये बनाया, तीसरा सामने वाला आ गया, चौथा ये वाला आ गया। पांचवा देखो बेटा, जी सी ए बी में फ्लक्स की परिभाषा। फिर से लगा देते हैं, φ5 बराबर में। अब कई तो बोर हो रहे होंगे और कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या लिख रहे हैं, एक ही वैल्यू लिखते आ रहे हैं। अरे कम से कम 2 मिनट की शांति रखो बेटा, और 2 मिनट की शांति के बाद बिल्कुल आंसर आपके सामने तैयार है। ये जेड अक्ष को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। चलो देखो बेटा जी, अब नंबर 6 की बात करते हैं अपने। हाँ जी देखो 6 नंबर कौन सा रह गया हमारे पास, अब ये वाला जरूर रह गया मेरे को लगता है, ए बी डी एफ। ए बी डी एफ में फ्लक्स की परिभाषा से। अब एक ही बड़ा करवा रहा हूं बेटा क्वेश्चन भी, बाद में तो हमें छोटा ही करना पड़ेगा। φ6 बराबर में ई ए कोस थीटा। अब हमने कल की क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था कि हमेशा जो थीटा देखा जाता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य का देखा जाता है। सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, कौन सा, सी बी डी ई। सी बी डी ई इसका एरिया वेक्टर इसी तरफ। अरे इस चीज को ना अलग से निकाल के देख लो, मान लो ये कमरे का वो फ्लक्स है, अरे 6 फ्लक्स होते हैं या नहीं होते, तो एक दीवार को अलग करके देख लो और उसका एरिया वेक्टर निकालो। अब कईयों के तो दिमाग में सर आपने ये दीवार ले ली,
इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक्स एक्सिस के अंदर है, मैंने इसको एक्स एक्सिस ही मानना बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ और ये एरिया वेक्टर भी इसी तरफ। अरे थीटा कितना है दोनों के मध्य है, तो कईयों का तो दिमाग में आ गया होगा सर जी थीटा है 0 डिग्री, जिनके ये दिमाग में चल गई बात वो तो होगी बिल्कुल परफेक्ट। अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया, कौन सा फ्लक्स लिया बेटा हमने, OFDE, OFDE। अब ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा बेटा हमारा। अब मैंने क्या बोला, 3D के अंदर जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा बाहर वाला लेना है, तो तल के लंबवत ये रहा। अब अगर ये मेरा हैंड बाहर निकल जाए तो थीटा कितना है दोनों के बीच, ये लो, अब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अरे ये मार्कर ऐसे ही रखूंगा, अब थीटा कितना निकल के आ गया दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो बेटा GCEO, हाँ ये ऐसे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा ग्रीन मार्कर वाला, ये ऐसे है। अब इसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, तल के लंबवत ऐसे, और ये रहा बेटा हमारा एरिया वेक्टर। अगर मैं इस चीज को यहां तक लेकर के जाऊं तो भी कितना थीटा बन रहा है, अब एंगल को ऐसे दिखा दूं, थीटा कितना है 90, तो यहां पर भी थीटा कितना आ गया बेटा जी 90 डिग्री आ गया। ओके, बड़ी उम्मीद के साथ न्यूमेरिकल हो रहा है। अब आ गया बेटा हमारा OFGA, OFGA ये चीज ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे वो मैंने मार्कर दूसरा ले लिया ना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, क्योंकि ये तो भुजा अंदर दिखाई देगा ये वाला। अब ऐसे, अब थीटा कितने दोनों के बीच में, कैप टू कैप देखो एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। अब GCAB ये ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारा, और इसका एरिया वेक्टर तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा फिर से 90 डिग्री। अब ABDE, अब ये अंदर वाला भाग, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी तरफ, एरिया वेक्टर उसका बाहर की तरफ, ये दीवार को ही ले लो, ये दीवार क्या है बेटा, ये जब बोर्ड को ले लो बेटा, इसका एरिया वेक्टर वैसे तो आपको यहां पर यूं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर ये घन के अंदर हो तो ये वाला सरफेस अंदर की तरफ है, हमें बाहर वाले के लिए देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ, एरिया वेक्टर ये रहा, थीटा कितना बन जाएगा फिर से बेटा 90 डिग्री। और हम जानते हैं दो तीन वैल्यूज, एक तो जानते हैं कि कोस 0 तो होता है 1 और कोस 90 होता है बेटा 0 और कोस 180 होता है बेटा जी -1। अब अपने क्या लिखेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, और कुल विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, फाई बराबर में φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, क्योंकि 6 ही है ना। अरे घन वाला जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा तो घन वाले में हमेशा हमारे 6 फलक बनेंगे, उसमें से 4 फलक ऐसे होंगे जहां पर थीटा 90 बनेगा और वहां पर जो मान होगा वो 0 ही होगा। ये बिल्कुल सत्य पॉइंट आ चुका है आपका अभी तक का। तो देखो बेटा कोस 0 वाला है तो ये इसको मैं लिख देता हूं फाई बराबर में EA। अरे कोस 0 बराबर में इसके लिए जो फाई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा E.A। इसके लिए जो फाई का मान हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि कोस 90 आ गया, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, इसके लिए -1 आएगा, तो मैं 1 2 और माइनस का EA लिख देता हूं। और पांचवें के अंदर भी थीटा कितना है 0 90 और ये 0, तो जो हमारा फाई का मान आ गया बेटा, कुल फ्लक्स फाई का मान कितना आ जाएगा बेटा 0, यानी कि इस घन के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना है बेटा 0 है। उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आप सभी को।
हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। चलिए, उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कुछ इसी से रिलेटेड। हाँ जी बेटा, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा आ गया बेटा जेड एक्सिस। अब हमने क्या करना है बेटा, वो देखो ध्यान से। ये लीजिए बेटा, एक घन बन चुका है और ये लाइन यहां पर है बेटा, इसी के साथ में वो थोड़ा सा मिला, टच नहीं हुआ, चलो फिर भी अपने यहां से मिला देते हैं इसको। अब इसको नामांकित कर देते हैं फिर से, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बेटा E बराबर में ई नॉट एक्स आई कैप, E बराबर में ई नॉट एक्स आई कैप प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है जी। अब देखो बेटा, और ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है बेटा x, पर इसका मान भी क्या दे रखा है, x बराबर में a ही दे रखा है हमें। अब इससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है बेटा हमने, और ये हमारा पॉइंट लगातार आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, ये ध्यान रख लेना। फटाफट से हमने क्या निकालना है, φ1। अब φ1 क्या देगा, अब φ1 के जब मैं लिख दूंगा तो मैं वहां पर उसके साइड में उसका मेंशन कर दूंगा कि कौन सा नाम ले रहा हूं। φ1 बराबर में आएगा बेटा ई ए कोस थीटा, और ब्रैकेट में नाम लिख रहा हूं डी सी एफ ई, डी सी एफ ई। ठीक है। अब φ2 बराबर में ई ए कोस थीटा, अब फ्लक्स कौन सा ले रहा हूं, एच जी ई एफ। φ3 बराबर में ई ए कोस थीटा, अब कौन सा ले रहा हूं, एच ए डी ई, और φ4 बराबर में
ए कोस थीटा एच जी ए बी, फाई बराबर में ई ए कोस थीटा ए बी सी डी, फाई 6 बराबर में ई ए कोस थीटा और ये दूंगा बेटा मैं नाम इसको बी सी जी एफ। ओके जी, फ्लक्स के नाम तो मिल गए होंगे सभी को, सही ढंग से पता चल गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी तरफ है बेटा, बना देता हूं ताकि समझने में परेशानी ना हो। E बराबर में ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है जी। अब इसके लिए थीटा कितना होगा, इसके लिए थीटा कितना होगा, इसके लिए थीटा, इसके लिए थीटा, इसके लिए भी थीटा और इसके लिए भी थीटा। हमें थीटा के मान चाहिए, तो सबसे पहले फाई 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ, थीटा हमारा देखो फटाफट लिख रहा हूं, अगर बढ़िया लगे तो बताना, 0 डिग्री। अब एच जी ई एफ सेकेंड, एच ए सॉरी रुको, ठीक है 90, एच जी ए बी, हाँ जी फटाफट से पता चल गया होगा। तो हमारे पास इसके बाद मैं सिंपल सी एक बात लिखूंगा, कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर में क्या आ जाएगा, फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5 और फाई 6। अब फटाफट से ना कई बच्चों ने बड़ा बेधड़क से आंसर पता है क्या निकाला होगा, 0, क्योंकि कोस 0 इसका मान ई ए यहां से लिखा होगा, पता है क्या, ये जो मान आ गया इसको लिख दिया होगा ई ए, और इसका मान 0 क्या जी 90 0, फिर इसका मान आ गया होगा माइनस का ई ए, क्या जी इसका 0, इसका भी 0, क्या जी प्लस माइनस, और ये आंसर क्या आ गया होगा 0। तो जिन्हों बच्चों ने अभी तक ये माइंड में सोच करके आंसर 0 निकाला है वो बिल्कुल है गलत। क्यों गलत है वो देखते हैं बेटा अपने, सबसे पहले लिख जरूर देते हैं, फाई बराबर में ई ए प्लस जीरो माइनस का ई ए प्लस जीरो। हाँ यहां तक तो वो पता है क्या कर रहे हैं, वो 0 आंसर निकाल करके बैठ गए होंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज ई बराबर में क्या दे रखा है, ई नॉट एक्स आई कैप। मैं यहां पर लिखता हूं ई बराबर में ई नॉट एक्स आई कैप, ये एक्स कुछ है बेटा, और ये जो एक्स है वो है दूरी, एक्स है डिस्टेंस, सिंपल सा पॉइंट बता देता हूं मैं। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जो हमारा पहले वाला लूप है कौन सा, डी सी एफ ई, अब इसके लिए जो एरिया आया, एरिया तो वैसे आ जाएगा बेटा ए की स्क्वायर, यहां तक की बात कंप्लीट है। तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा, ई का जो मान है वो दे रखा है ई नोट एक्स, और यहां पर ए की जगह मैंने क्या रख दिया, ए की स्क्वायर माइनस ई नोट एक्स, यहां पर आ जाएगा बेटा फिर से ए की स्क्वायर। अभी तक की तो बात ये आ गई बेटा हमारे पास। अब यहां तक तो आंसर अभी तक तो 0 ही आ रहा है, लेकिन बेटा जी अभी हमारी एक चीज पेंडिंग है, ये जो x है और ये जो x है इसको देखना जरूरी है बेटा हमारे पास। अब ये जो लूप के कारण है ए बी जी एच, ये दूरी तो सिर्फ x है बेटा,
ये दूरी तो केवल x ही है यहां से इस फ्लक्स से देखो, बल्कि ये दूरी जो हमारी DCEF, ये जो दूरी है वो यहां से लेकर के और इस बिंदु तक है बेटा जी। तो ये यहां तक की दूरी हमने माना है, इसको माना क्या दिया हुआ है x, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी क्या है बेटा x, और x किसके बराबर में है बेटा a के बराबर में है। तो ये जो फाई का मान आएगा बेटा वो आएगा E नोट a की स्क्वायर डॉट a की स्क्वायर माइनस E नोट a डॉट a की स्क्वायर। अब आप खुद देखो क्या हमारे पास इसका मान 0 आया, नहीं आया, तो फाई का मान कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा। आया मजा क्वेश्चन को देख करके? उम्मीद है बड़े ही अच्छे ढंग से ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर जिनको ये बात समझ में आई है उनके लिए एक क्वेश्चन है बेटा तैयार आपको। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसको और फिर आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं। कर लिया? ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है। E बराबर में के रूट एक्स, ये हमें दे रखा है x पे, EY 0, EZ 0, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मान दे रखे हैं और k का मान दे रखा है बेटा हमारे पास 800 न्यूटन, 800 न्यूटन बटे में कूलाम इंटू मीटर की हाफ। ये दे रखा है बेटा हमारे पास। अब करना क्या है बेटा, हमारा हर बार की तरह कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए, ठीक है। तो ये हमारा सेम ऐसा ही बेटा डायग्राम है, डायग्राम में कोई भी परिवर्तन नहीं है और जो x का मान दे रखा है वो दे रखा है बेटा a हमारा। तो सब कुछ डायग्राम के अंदर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा यहां पर चेंज है बेटा और इसका मान है k रूट एक्स, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहां तक की आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कल फिर से मिलते हैं आपको, और कल आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा गाउस का नियम। तो कल जैसे ही गाउस का नियम कर लेंगे तो हमारा एक लेसन का अच्छा सा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और फिर गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग है जो हम 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे वो भी,
तो गाउस के नियमों के जैसे अनुप्रयोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये लेसन भी क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो न्यूमेरिकल्स आपको फ्लक्स के ऊपर करवा दिए गए हैं। तो कल फिर से मिलते हैं आपको। जय हिंद, भारत माता की जय, और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।